पेशा कानून झारखंड में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस देश के 7 राज्य ने पेशा कानून को लागू कर दिया है। झारखंड और उड़ीसा, ये 2 राज्य में अभी तक लागू नहीं हुआ। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिससे आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। पेशा कानून का प्रारूप आप लोग किस तरीके का चाहते हैं और क्या होना चाहिए? पेशा में यदि पंचायत चुनाव होता है तो उसमें लिखा गया है कि 100% एकल पद, मुखिया का एकल पद मुखिया का, कोई भी एकल पद, जिला परिषद का चेयरमैन हो, प्रमुख हो, उसी आधार पर पंचायत अधिनियम बना। लेकिन पंचायत अधिनियम में 2001 जो झारखंड सरकार पंचायत अधिनियम जो बनाई, उसमें इन लोगों ने बहुत चालाकी से, यहाँ के अफसरों ने अधिकारों में पूरी तरह कटौती कर दिया। ग्राम सभा को जुडिशरी अधिकार नहीं दिया गया, जबकि परंपरागत में हम छोटी मोटी झगड़ा, छोटा मोटा विवाद का निपटारा हम गांव में करते थे। जो डिमांड है कि भाई झारखंड सरकार पेशा कानून को जो मूल स्वरूप है उसमें लागू करे, अभी तक सरकार के स्तर पर क्या कुछ हुआ है? कभी मतलब इस पर डिस्कशन हुआ है आप लोगों को? प्रशासन तंत्र अपना हित के हिसाब से इसको लाना चाहता है। भूमि अधिग्रहण का मामला हो, सरकारी योजना को जमीन में लाने का मामला हो, कई चीज़ें हैं जिस पे वो अपने हिसाब से इसको करना चाहता है और अपना पावर जो है वो प्रशासनिक हाथों में रखने का प्रयास है। पूर्वी सिंह, पश्चिमी सिंह, कोल्हान की हम बात करें कि भाई मुखिया पद की जो एकल 100% जो आरक्षण है, कई ऐसे पंचायत है जहाँ एक भी घर नहीं है, बाहर से लाकर बसाया गया और उसमें जो 90% जो आबादी है बाकी लोगों की है, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। भी तो संविधान का एक तरह से हनन है। इस तर्क को आप लोग किस तरीके? संविधान में तो यहाँ पर मैंने क्या, ये तो संरक्षित क्षेत्र था, यहाँ पर मुगलों का शासन नहीं चल पाया। मुगल भी इस क्षेत्र से अछूते रहे थे। यहाँ पर यहाँ के लोगों का शासन रहा, कबीलाई शासन रहा। तो आप यदि संविधान यदि उस हिसाब, तो बाहर के लोगों को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ क्या, जो जहाँ आप बोल रहे हैं कि वहाँ एक भी आबादी नहीं है, आप 50 साल पहले का इतिहास झांक लीजिए, देखिएगा आधा से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की रही है। तो ये तो सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है। क्यों आदिवासी गए कहाँ? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। आज हमारे साथ कोल्हान के और झारखंड जो है बीजेपी के बड़े नेता रमेश हांसदा हैं और लगातार केवल पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि जो समाज का, जो ट्राइबल समाज है, उसको लेकर मुद्दों पर काम करते रहते हैं। और अभी एक झारखंड में जो मुद्दा है जिसको लेकर आदिवासी समाज में काफ़ी चर्चा का विषय है, वो पेशा कानून को लेकर हाई कोर्ट ने 2 महीने में, बहुत पहले जुलाई में ही कहा था इस कानून को लागू करने को लेकर। अब राज्यपाल का भी बयान आया है और इस पर सरकार का क्या स्टैंड है और समाज क्या चाहता है कि पेशा कानून का स्वरूप किस तरीके से हो, इन तमाम विषय पर अभी चर्चा हो रही है और तमाम जो समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हमारे साथ रमेश हांसदा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, राजनीति करते हैं, इसलिए हम इनसे भी पेशा कानून पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला ये कि पेशा कानून झारखंड में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो संवैधानिक मामला है, संविधान का हिस्सा है। और पेशा कानून 1996 के तहत यदि देखा जाए तो 1 साल के बाद स्वतः लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना साल बीत गए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश के 7 राज्य ने पेशा कानून को लागू कर दिया है। झारखंड और उड़ीसा, ये 2 राज्य में अभी तक लागू नहीं हुआ। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिससे आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो इस पे तो हर दृष्टिकोण से ये बहुत ही जरूरी है कि लागू होना चाहिए। पेशा कानून का प्रारूप आप लोग किस तरीके का चाहते हैं और क्या होना चाहिए? नहीं, हमारा चाहने ना चाहने से कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी 1996 में दिलीप सिंह भुरिया जी के नेतृत्व में जो 40 से ज़्यादा सदस्यों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कमेटी बना, उस कमेटी ने इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया था। तो ये बहुत बुद्धिजीवियों का बड़ा इस पर रोल रहा था। और उसी कानून को कि शेड्यूल्ड एरिया में जो देश की आज़ादी से पहले जो संरक्षित क्षेत्र थे, उस संरक्षित क्षेत्र को, प्रोटेक्टेड प्लेस को, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उस क्षेत्रों का नामकरण किया और उस क्षेत्रों को इन लोगों ने 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत रखा, जहाँ पर 50% से आदिवासी आबादी नीचे कम थी उसको 5वीं अनुसूची माना गया, और जहाँ 50% से आबादी अधिक थी उसको 6ठी अनुसूची माना गया, क्षेत्र माना गया। 6ठी अनुसूची में उनका एक अलग ही कानून व्यवस्था है।
वो असम, मिजोरम, नागालैंड, वो नॉर्थ ईस्ट जो पड़ता है उधर आता है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं इस देश के। तो उसमें स्वशासन व्यवस्था है, यहाँ पर पंचायत चुनाव नहीं होना था। चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जब पंचायत को इस देश में लागू किया, उन्होंने देखा, आँव न ताव देखा, सभी राज्यों में चुनाव करवा दिए। तो कालांतर में कई लोग इस बात को समझ में आया कि ये तो संविधान के उल्लंघन है, यहाँ पर तो स्वशासन व्यवस्था को माना जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि अब ये तो हनन हो गया है, संविधान का उल्लंघन हो गया है। कुछ लोगों ने PIL भी किया था उस ज़माने में 1980 के आसपास में। तब तत्कालीन उस वक्त राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो संविधान का उल्लंघन है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया। तब उन्होंने बुरिया समिति का कमेटी बना करके यहाँ पर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बचे कैसे रहेगा और पंचायत का जो सिस्टम है वो कैसे लागू होगा, इस संबंध में इन्होंने इस कमेटी बनाई थी। कमेटी बना करके उसमें कम्प्लीटली स्वशासन व्यवस्था, माझी परगना, डोकलासोर जो है परंपरागत व्यवस्था, ग्राम सभा मेनली जिसको कहा जाए, परंपरा को बचाते हुए डेमोक्रेटिक व्यवस्था को लाना है, ये सिस्टम उन लोगों ने बनाया था। लेकिन झारखंड में उसको लागू नहीं किया गया और इनका कुछ स्वरूप लेकर के, तो आधा अंग लेकर के, कि जैसे पेशा में यदि पंचायत चुनाव होता है तो उसमें लिखा गया है कि 100% एकल पद मुखिया का, कोई भी एकल पद, जिला परिषद का चेयरमैन हो, प्रमुख हो, एकल पद का आरक्षण 100% रहेगा पूरे क्षेत्र में। उसी आधार पर पंचायत अधिनियम बना। इन पंचायत अधिनियम में 2001 जो झारखंड सरकार पंचायत अधिनियम जो बनाई, उसमें इन लोगों ने बहुत चालाकी से, यहाँ के अफसरों ने अधिकारों में पूरी तरह कटौती कर दिया। ग्राम सभा को जुडिशरी अधिकार नहीं दिया गया, जबकि परंपरागत में हम छोटी मोटी झगड़ा, छोटा मोटा विवाद का निपटारा हम गांव में करते थे, जो अब नहीं हो पाएगा ऑफिशियली। तो उस चीज़ को उस व्यवस्था में लाना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं लाया। और कई ऐसी खामियां हैं जो हमें दिखाई देती है, जिसको सुधारने की ज़रूरत है और पेशा के तहत यहाँ पर काम होना चाहिए। जो डिमांड है कि भाई झारखंड सरकार पेशा कानून को जो मूल स्वरूप है उसमें लागू करे, अभी तक सरकार के स्तर पर क्या कुछ हुआ है? कभी मतलब इस पर डिस्कशन हुआ है आप लोगों को लेकर? सरकार के जो हमने देखा, पिछले बार सरकार ने ग्राम प्रधानों से कुछ सजेशन वगैरह लिया था, तो जिसमें अभी तक संतुष्टि नहीं हो पाया, जिस वजह से सरकार डर रही कि इसका विरोध होगा, क्या होगा। और प्रशासन तंत्र अपना हित के हिसाब से इसको लाना चाहता है। भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे सरकारी योजना को ज़मीन में लाने का मामला हो, कई चीज़ें हैं जिस पे वो अपने हिसाब से इसको करना चाहता है और अपना पावर जो है वो प्रशासनिक हाथों में रखने का प्रयास है, तो जिससे गांव वालों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। तो इन चीज़ों का निपटारा होना चाहिए और जो सही में पेशा का केंद्रीय कानून जो बना है उसको लागू करना चाहिए। कई लोग सवाल भी, हालांकि कोर्ट तक मामला ये गया, पेशा के विरोध में भी मामला गया, उन लोगों का कहना था कि भाई कई ऐसे पंचायत में जो अभी वर्तमान में लागू, हम उसकी बात करें कि भाई आपने जैसे हम इसी पूर्वी सिंह, पश्चिमी सिंह, कोल्हान की हम बात करें कि भाई मुखिया पद की जो एकल 100% जो आरक्षण है, कई ऐसे पंचायत है जहाँ एक भी घर नहीं है, बाहर से लाकर बसाया गया और उसमें जो 90% जो आबादी है बाकी लोगों की है, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। भी तो संविधान का एक तरह से हनन है। इस तर्क को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? संविधान में तो यहाँ पर मैंने क्या, ये तो संरक्षित क्षेत्र था, यहाँ पर मुगलों का शासन नहीं चल पाया। मुगल भी इस क्षेत्र से अछूते रहे थे, यहाँ पर यहाँ के लोगों का शासन रहा, कबीलाई शासन रहा। तो आप यदि संविधान यदि उस हिसाब, तो बाहर के लोगों को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। आज से आप 50 साल पहले जाकर देख लीजिए, 100 साल पहले देख लीजिए, उस वक्त आबादी यहाँ पर किसकी थी। तो यहाँ की आबादी जो, जहाँ आप बोल रहे हैं कि वहाँ एक भी आबादी नहीं है, आप 50 साल पहले का इतिहास झांक लीजिए, देखिएगा आधा से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की रही है। तो ये तो सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है। क्यों आदिवासी गए कहाँ? आप
बाहरी आदमी माइग्रेट होकर आएगा, उसके बाद बोलेगा मैं आपकी जनसंख्या कम होगी, आपको अधिकार नहीं देंगे, तो उन मूलवासी उन लोगों को उन कानून के साथ, उस व्यवस्था के साथ अन्याय होगा। उस व्यवस्था को आप नहीं मान रहे हैं, तो यदि नहीं मानिएगा तो फिर ये विवाद बढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी जो भारतीय संविधान आपको अलाउ नहीं करता। और ये भारतीय संविधान के तहत उनको अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान ने ही पैसा पास किया है, भारतीय संविधान ने ही प्रोटेक्टेड एरिया को शेड्यूल एरिया बनाया है। तो आप संविधान के खिलाफ आप क्यों जाने का इच्छा करते हैं? आप यदि कब्र गड्ढा खोलना चाहेंगे तो उस पर वैसे लोग ही डूबेंगे जो आज उसको खोलना चाहते हैं। ठीक है, वो तो इस डिस्कशन का विषय है। जो विरोध कर रहे हैं उन तमाम सारे सवालों पर भी बात होगी, इसलिए कि कई ऐसे लोग हैं जो, मेरा सवाल ये है कि जो शहरी, ये तो पंचायती इलाके की बात हो गई, नगर निगम भी चुनाव हो रहा, वहाँ पर भी कई आदिवासी संगठन उसका विरोध कर रहे हैं या करते आते हैं। जब भी नगर निगम का चुनाव की बात आती है कि भाई शहरी क्षेत्र में ये पेशा शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर नगर निगम कैसे होगा, वैसी परिस्थिति में कैसे मतलब ये होगा कि अगर शहरी क्षेत्रों को अगर आप बात करें, इसमें टेक्निकली प्रशासन के लोगों ने जब पेशा का ये निर्धारण हुआ तो उन लोगों ने प्रखंडों को मानक रखा, नगर इलाका को छोड़ दिया। तो नगर एरिया अब शेड्यूल एरिया में नहीं है, तो जब शेड्यूल एरिया में नहीं है तो उस हिसाब से वो चल रहा है। यदि उस समय में नगर इस क्षेत्र को जिला स्तर से यदि माना जाता शेड्यूल एरिया तो ये सब भी आ जाता, लेकिन चूंकि जिला स्तर में लोगों ने माना नहीं, उस वक्त उस ज़माने में जब इनका डिमार्केशन हुआ फाइनल, तो उस प्रखंड स्तरीय मैप को माना गया। और प्रखंड के हिसाब से, जैसे यहाँ 112 प्रखंड शेड्यूल एरिया है पूरे झारखंड में। हाँ, पूरे झारखंड में। अभी का पता नहीं, बहुत सा प्रखंड टूटा है, बढ़ा है। तो यदि उस समय कहा जाता कि नहीं 12 जिला शेड्यूल एरिया होता, तो उस जिले के पूरा समस्त चीज़ें फिर उस हिसाब उसके अंतर्गत आ जाता है।